हेलो फ्रेंड्स, रोशनी विथ स्टडी चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम देख रहे हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 9 जो कि 6 जनवरी 2019 का तृतीय पाली का प्रैक्टिस सेट है। और इसके पहले हम 8 प्रैक्टिस सेट देख चुके हैं और यह हमारा एसआई का प्रैक्टिस सेट चल रहा है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। केक जो है किन खातों का लेखा परीक्षण करता है? तो केक जो है वह केंद्र सरकार, राज्य सरकार और वित्तीय सहायता प्राप्त अन्य सरकारी संस्थाओं का लेखा जोखा रखता है, मतलब इन सब का परीक्षण करता है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का हमारा आंसर हो जाएगा फोर्थ। केंद्र सरकार, राज्य सरकार और वित्तीय सहायता राज्य अन्य सरकारी संस्थानों का रखता है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का हमारा आंसर हो जाएगा फोर्थ। क्वेश्चन नंबर देखते हैं सेकंड। विश्व प्रसिद्ध चार मीनार रिक्त स्थान में स्थित है। तो जो चार मीनार है वह हैदराबाद शहर में स्थित है। क्वेश्चन नंबर सेकंड का हमारा आंसर हो जाएगा थर्ड, हैदराबाद। क्वेश्चन नंबर 3, कंपाउंड माइक्रोस्कोप का कौन सा लेंस वास्तविक उल्टा और बड़ा प्रतिबिंब बनाता है? तो यह ऑब्सेलेटिक जो रहता है वह बनाता है। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड का हमारा आंसर हो जाएगा ऑब्सेलेटिव ऑब्सेलेटिव आंसर हो जाएगा हमारा। क्वेश्चन नंबर 4, प्रसिद्ध कृषि आंदोलन तेभागा किस प्रांत में हुआ? तो यह जो हुआ था यह बंगाल प्रांत में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 4 का हमारा आंसर हो जाएगा फर्स्ट, बंगाल। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित शहर में कौन सा उत्तर पूर्व भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है? क्वेश्चन में यहाँ पर उत्तर पूर्व कहा गया है, मतलब उत्तर पूर्व का प्रवेश द्वार पूछा गया है। तो उत्तर पूर्व का प्रवेश द्वार जो हमारा होगा वह होगा गुवाहाटी, असम। तो क्वेश्चन नंबर 5 का हमारा आंसर हो जाएगा असम, गुवाहाटी। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। दिए गए विकल्प में कौन सा शीतकालीन ओलंपिक खेलों की श्रेणी के अंतर्गत आता है? तो ओलंपिक श्रेणी के अंतर्गत जो आता है, यहाँ पर शीतकालीन की बात चल रही है। तो यहाँ पर शॉर्ट ट्रैक जो है वह शीतकालीन के टाइम होता है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का हमारा आंसर हो जाएगा थर्ड, शॉर्ट ट्रैक। क्वेश्चन नंबर 7, पंचायतों की शक्तियों, अधिकारों और कर्तव्यों को संविधान की 11वीं अनुसूची में रिक्त स्थान द्वारा शामिल किया गया। तो यह जो यहाँ पर पंचायतों की शक्तियों के बारे में कहा गया है, तो यह 73वें संविधान संशोधन के तहत 11वीं अनुसूची में शामिल किया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का हमारा आंसर हो जाएगा फोर्थ, 73वां संविधान संशोधन। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। वांडीवाश का निर्णायक युद्ध किनके बीच लड़ा गया था? तो वांडीवाश का जो युद्ध लड़ा गया था वह अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच लड़ा गया था। तो क्वेश्चन नंबर 8 का हमारा आंसर हो जाएगा फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 9, भारतीय कृषि को अक्सर कहा जाता है। तो भारतीय कृषि को अक्सर क्या कहा जाता है? तो यहाँ पर मानसून दाव को भारतीय कृषि कहा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर हो जाएगा हमारा मानसून पर दाव। क्वेश्चन नंबर 10, कार्बनिक यौगिक में अचक्रीय या खुली श्रृंखला वाले यौगिक को रिक्त स्थान भी कहा जाता है। तो इसे एलिफेंटिक यौगिक कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 का हमारा आंसर हो जाएगा फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 11, इनमें से क्या केवल पौधों में पाया जाता है? तो केवल पौधों में क्या पाया जाता है? तो कोशिका भित्ति जो होती है केवल पौधों में पाई जाती है, ना कि इंसानों में। ठीक है, बाकी सभी इंसानों में भी पाया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 11 का जो हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा कोशिका भित्ति, जो कि पौधों में पाई जाती है केवल। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन सी नदी गंगा की सहायक नदी है? तो गंगा की जो सहायक नदी है वह गंडक नदी है। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर हो जाएगा हमारा फर्स्ट, गंडक नदी। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्योटो प्रोटोकॉल का क्या उद्देश्य है? तो क्योटो प्रोटोकॉल का जो उद्देश्य है वह है ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करना। तो क्वेश्चन नंबर 13 का हमारा आंसर हो जाएगा फर्स्ट, ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करना जो है क्योटो प्रोटोकॉल का उद्देश्य है। क्वेश्चन नंबर 14, राष्ट्रीय राजमार्ग एक दिल्ली से रिक्त स्थान तक जाता है। तो दिल्ली से यह अमृतसर तक जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर हो जाएगा हमारा फोर्थ, अमृतसर। तो यह जो राष्ट्रीय राजमार्ग एक दिल्ली से अमृतसर तक जाता है। क्वेश्चन नंबर 15, केंद्र और राज्यों के संबंध के निर्धारण के लिए बने दूसरे आयोग की अध्यक्षता किसने की? तो दूसरे आयोग की जो अध्यक्षता की थी, यहाँ पर अध्यक्षता की बात की गई है। तो ये जो दूसरे की अध्यक्षता की जो बात की गई है, तो दूसरे अध्यक्ष कौन बने थे यह पूछा गया है। तो इसमें MM पुंछी जो है वह दूसरे अध्यक्ष बने हुए थे इसके। तो क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर हो जाएगा
M पुंची। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। मैडन ओवर किस खेल से संबंधित है? तो मैडन ओवर जो संबंधित है यह क्रिकेट खेल से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 16 का हमारा आंसर हो जाएगा सेकंड। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित व्यक्तियों में से कौन दौड़ प्रतियोगिता से नहीं जुड़ा है? तो दौड़ प्रतियोगिता से जो है उसेन बोल्ट, पीटी उषा और हिमा दास, यह सभी जो है दौड़ खेल से संबंधित है, जबकि पंकज आडवाणी जो है वह दौड़ खेल से संबंधित नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 17 का हमारा आंसर हो जाएगा पंकज आडवाणी। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। काम करने अथवा ऊर्जा स्थानांतरित करने की दर को क्या कहा जाता है? तो इसे शक्ति कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर हो जाएगा हमारा थर्ड, शक्ति। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। केंद्रीय और चुंबकीय क्षेत्र द्वारा त्वरण के अंतर्गत विद्युत आवेशित कणों को रिक्त स्थान के रूप में संप्रेषित किया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 19 का जो हमारा आंसर हो जाएगा विद्युत चुंबकीय विकिरण। क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर हो जाएगा विद्युत चुंबकीय विकिरण। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों में संशोधन निम्नलिखित में से किस बहुमत के आधार पर किया जाता है? तो यह जो किया जाता है यह संसद के विशेष बहुमत पर किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा हमारा सेकंड। जो राज्य के नीति निदेशक होते हैं उनके लिए भी संसद में विशेष बहुमत की आवश्यकता पड़ती है। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। किसी पदार्थ के अपने दर्पण प्रतिबिंब पर अति संवेदनशील ना होने का गुण क्या कहलाता है? तो इसमें जो चेरेलिटी जो है वह गुण पाया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 21 का हमारा आंसर हो जाएगा थर्ड, चेरेलिटी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, ब्रीडिंग की वह कौन सी प्रक्रिया है जिसके द्वारा उच्च विटामिन अथवा प्रोटीन और अत्यधिक वसा वाली फसलें उगाई जाती है? तो यह बायो फोर्टिफिकेशन है। क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर हो जाएगा हमारा थर्ड। क्वेश्चन नंबर 23, राज्य मंत्रियों की शपथ या प्रतिज्ञान संविधान की किस अनुसूची के अंतर्गत आता है? तो यह संविधान की तीसरी अनुसूची के अंतर्गत आता है। तो क्वेश्चन नंबर 23 का हमारा आंसर हो जाएगा फोर्थ, तीसरी अनुसूची, जो संविधान में मतलब शपथ लेते हैं उसके लिए। क्वेश्चन नंबर 24, हाइड्रोलिक तनाव और उससे संबंधित आयतनिक तनाव के अनुपात को रिक्त स्थान कहा जाता है? तो इसे आयतन प्रत्यास्थता मापांक कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 का हमारा आंसर हो जाएगा सेकंड, आयतन प्रत्यास्थता मापांक। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। अनुसूचित क्षेत्रों के संबंध में संसदीय कानून बनाने का अधिकार निम्नलिखित में से किसके पास होता है? तो यह किसके पास होता है? क्वेश्चन नंबर अनुसूचित क्षेत्रों के संबंध में जो होता है तो यह राज्यपाल के पास होता है। क्वेश्चन नंबर 25 का हमारा आंसर हो जाएगा थर्ड, अनुसूचित क्षेत्र के संबंध में संसदीय कानून बनाने का अधिकार। क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में से किसने सिखों को एक सैन्य संप्रदाय में बदल दिया? तो सिखों को सैन्य संप्रदाय में जो बदला है वह गुरु गोविंद सिंह द्वारा बदला गया है। क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर हो जाएगा थर्ड। क्वेश्चन नंबर 27, वे जानवर जिनकी कोशिकाएं बाह्य और आंतरिक झिल्ली के बीच भ्रूण परत में व्यवस्थित रहती है कहलाती है? तो भ्रूण में व्यवस्थित होती है कहलाती है, तो क्या कहलाती है? क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर डाइप्लोब्लास्टिक जानवर। क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर हो जाएगा सेकंड। क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने मणिपुरी नृत्य को शांति निकेतन में प्रदर्शन कर उसे उसकी ख्याति वापस दिलाई थी? तो यह जो दिलाई थी यह रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा वापस दिलाई गई थी। तो क्वेश्चन नंबर 28 का हमारा आंसर हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 29, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में साक्षरता दर थी? तो भारत में जो साक्षरता दर थी वह 74% थी। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। अर्थशास्त्र वह विज्ञान है जिसके अंतर्गत मानव व्यवहार का विकल्प के रूप में प्रयोग किए जाने वाले परिणाम और अपर्याप्त आय के अंतर संबंध के रूप में अध्ययन किया जाता है। यह कथन किसका है? तो यह कथन जो है यह रॉबिन्स का कथन है। क्वेश्चन नंबर 30 का हमारा आंसर होगा रॉबिन्स। क्वेश्चन नंबर 31, अर्थशास्त्र वह विज्ञान है जिसके अंतर्गत, ये तो क्वेश्चन हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 31 देखेंगे। एकीकृत ऊर्जा के अनुसार बिजली की मांग 8 लाख मेगावाट कब तक होने की संभावना है? तो 8 लाख मेगावाट जो होने की संभावना है, क्वेश्चन नंबर 31 का जो हमारा आंसर हो जाएगा 2031 से 32 तक।
क्वेश्चन नंबर 32, पनामा नहर जोड़ती है। तो पनामा नहर किसे जोड़ती है, किस किस को जोड़ती है पनामा नहर? क्वेश्चन नंबर 35 क्वेश्चन नहीं देखा ना हमने, 35 की 34 देख लीजिएगा, यह थोड़ा वीडियो नहीं चल पा रहा था यहाँ पर। तो यूरोप के किस देश में जो है बंदरगाह नहीं पाए जाते? तो यह स्विट्ज़रलैंड में नहीं पाए जाते हैं। और जो लद्दाख में जो झील पाई जाती है तो वह पाई जाती है सो मोरिरी झील। और यह 29 वाला क्वेश्चन हुआ कि नहीं हुआ नहीं पता मुझे, फिर भी मैं बता देती हूँ आपको। जम्मू कश्मीर में जो स्थानीय निवासियों को स्थानीय आवास प्रदान करने का जो अधिकार होता है वह राज्य विधानमंडल के पास होता है फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 36, निम्नलिखित राज्यों में से जेमू ग्लेशियर किस राज्य में पाया जाता है? तो जेमू ग्लेशियर जो है यह सिक्किम में पाया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 36 का आंसर हो जाएगा हमारा सिक्किम। क्वेश्चन नंबर 37, श्रीलंका में जातीय संघर्ष में मध्यस्थता के लिए प्रसिद्ध भारत श्रीलंका समझौता पर हस्ताक्षर किए गए। तो भारत और श्रीलंका के समझौते पर जो हस्ताक्षर किए वह 1987 में किए गए थे। तो क्वेश्चन नंबर 37 का आंसर हो जाएगा 1987। क्वेश्चन नंबर 38, पानीपत की तीसरी लड़ाई में मराठों को किसने हराया? तो मराठों को जो हराया था वह अहमद शाह अब्दाली द्वारा हराया गया था। क्वेश्चन नंबर 36 का हमारा आंसर हो जाएगा 4 अहमद शाह अब्दाली। क्वेश्चन नंबर 39, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान किस संविधान से लिया गया है? तो यह ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। दोनों सदनों की संयुक्त बैठक 108 अनुच्छेद में होती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। 40 इनमें से कौन सा एशियाई मूल का खेल नहीं है? तो खो खो, कबड्डी, लूडो यह एशियाई खेल है, जबकि जो रग्बी है यह एशियाई खेल नहीं है। तो हमारा आंसर हो जाएगा रग्बी। क्वेश्चन नंबर 41, दिए गए विकल्प में बॉक्सिंग खेल से संबंधित नहीं है। तो बॉक्सिंग खेल से जो है यहाँ बर्डी शब्द जो है यह बॉक्सिंग से संबंधित नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा बर्डी। क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा उत्पादक का एक प्रमुख कारक नहीं है? तो यहाँ पर उत्पादक का जो प्रमुख कारक होता है परिश्रम भी होता है, भूमि भी होता है और पूंजी भी होता है, लेकिन परिवहन बिल्कुल नहीं होता है। तो क्वेश्चन नंबर 42 का हमारा आंसर भी हो जाएगा परिवहन, क्योंकि यह नहीं पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 43, निम्नलिखित वेदों में से किसे ब्रह्मा वेद के नाम से भी जाना जाता है? तो यह अथर्व वेद को जो है ब्रह्मा वेद के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 44, FIG किस खेल का शासी निकाय है? तो FIG जो है यह जिम्नास्टिक खेल का जो है। क्वेश्चन नंबर 44 का आंसर जिम्नास्टिक होगा 44 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 45, निम्नलिखित में से कौन सा लौह और इस्पात कारखाना कर्नाटक में स्थित है? तो यहाँ पर जो है भिलाई, बोकारो, राउरकेला नाम से समझ में आ रहा है कि यह जो है कर्नाटक में स्थित नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा भद्रावती, जो कि कर्नाटक राज्य में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 46, दिल्ली के प्रसिद्ध शासक फरीद को और किस नाम से जाना जाता है? तो फरीद जो है यह इनका बचपन का नाम था। शेर शाह सूरी को जो है फरीद के नाम से जाना जाता था। क्वेश्चन नंबर 46 का आंसर हो जाएगा शेर शाह। क्वेश्चन नंबर 47, संविधान के किस संशोधन अधिनियम के द्वारा मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया? तो यहाँ पे 42वें संविधान संशोधन के तहत जो है मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था। क्वेश्चन नंबर 47 का आंसर हो जाएगा 3rd। क्वेश्चन नंबर 48, भारतीय न्यायालय प्रणाली रिक्त स्थान प्रकार की न्याय प्रणाली का पालन करती है। तो किस का पालन करती है वह? तो एकीकृत का पालन करती है। क्वेश्चन नंबर 48 का आंसर हो जाएगा एकीकृत। क्वेश्चन नंबर 49, गैर निष्पादित संपत्ति एक लोन या एडवांस है जो रिक्त स्थान की अवधि के लिए मूल या ब्याज भुगतान पर ओवरड्यू रहता है। तो यह 90 दिनों के लिए रहता है ओवरड्यू। क्वेश्चन नंबर 49 का आंसर हो जाएगा 90। क्वेश्चन नंबर 50, निम्नलिखित में से दुनिया की सबसे बड़ी क्षेत्रफल के अनुसार ताजे पानी की झील कौन सी है? तो सुपेरियर जो झील है वह ताजे पानी की झील है। यहाँ पर आपके 50 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं फ्रेंड्स RPF SI के। और आपका आज का जो होमवर्क का क्वेश्चन है वह है सुनील छेत्री जो खिलाड़ी है उसका संबंध किस खेल से है, वह आप लोग कमेंट्स बॉक्स में बताएंगे। और क्लास अगर आपको अच्छी लगी है तो क्लास को शेयर करेंगे और लाइक करेंगे फ्रेंड्स। थैंक यू। जय हिंद।